नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश चौधरी। साथियों, मैं अभी खड़ा हूँ जोधपुर से नागौर जाने वाले नेशनल हाईवे पर। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वो स्थान है जोधपुर ज़िले की बावड़ी तहसील, और यह है बावड़ी से गुजरने वाला और जोधपुर से नागौर जाने वाला नेशनल हाईवे NH 62। और एक तरफ है इधर हमारे देश के भावी इंजीनियरों द्वारा बनाया हुआ स्विमिंग पूल, ये देख सकते हैं। और ये है हमारे देश की हाईवे, नेशनल हाईवे की स्थिति। साथियों, इसी हाईवे से होकर के यहाँ से बावड़ी के प्रमुख राजूराम जी खोजा, इस क्षेत्र भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग, तहसीलदार साहब और SDM साहब, यानी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता होकर के गुजरते हैं, लेकिन उन्हें ये पानी दिखाई नहीं देता है। पूरे शहर का पानी इस नाले से होकर के इस रोड पर आता है और हमारे ही टैक्स के पैसों से ये रोड बनाई गई मित्रों। और जो गाड़ियों को पानी का छिड़काव होता है, राजस्थान में वैसे भी पीने के लिए पानी नहीं है, और टायर ठंडा करने के लिए ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा और हमारे देश के भावी इंजीनियरों द्वारा की गई है, ताकि गर्मी में ये टायर ठंडा हो जाए। यहाँ से जब रोड से गाड़ियाँ गुजरती है, आप देख सकते हैं बीच वाली पट्टी से एक गाड़ी गुजर सकती है। यदि दूसरी गाड़ी गुजरती है ना, तो उसके लिए इसे नाले के साथियों, ये रोड आप देख सकते हैं, इस रोड ये है पानी की वजह से ये रोड टूट गई है। इस देश के भ्रष्ट नेताओं व भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारा देश इस प्रकार बर्बाद होने की कगार पर है। गलती हम लोगों की है कि हम लोग ही भ्रष्ट नेताओं को वोट देते हैं, वरना क्यों वोट देते हैं इन लोगों को? हम लोगों की वजह से ही ये हमारा देश बर्बाद हो रहा है मित्रों। क्यों? यहाँ से तहसील के प्रमुख तहसीलदार, SDM साहब और पंचायत प्रमुख राजूराम जी खोजा, पुखराज जी गर्ग, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देता? कौन सुनता हमारी जनता की? ये बर्बाद हो गया। यह है देश का नाला रोड पर बने हुआ, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं इसको तैयार करवाता है। इसको अनेक बार कलेक्टर तक जानकारी दी गई, तहसीलदार को जानकारी दी गई, SDM को जानकारी दी गई, लेकिन कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। देश को बर्बाद करने में लगे हुए सभी, देश के अधिकारी कहो चाहे देश के भ्रष्ट नेता कहो, यह है हमारे देश की स्थिति मित्रों। आपको क्या बताएं मित्रों, इस रोड के बारे में, इस पानी के बारे में नेताओं को अनेक बार जानकारी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इन तहसीलदार साहब, SDM साहब और अन्य नेताओं की अभी तक आंखें नहीं खुली है। और जब वोट का समय आता है तो वोट मांगने के लिए घर घर आ जाते हैं, लेकिन इस जनता की परेशानी को ये लोग नहीं सुनते हैं। इसी पंचायत के सरपंच, इसी पंचायत के प्रमुख राजूराम खोजा और इसी क्षेत्र भोपालगढ़ क्षेत्र के विधायक इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन उनको ये पानी दिखाई नहीं देता है। और दूसरी चीज़ें तो उनको बहुत दिखाई देती है। अभी हमारे काई साहब, राम राम जी साहब, इन पानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पानी तो यूँ है सर, हाँ जी, कि ये तो गांव का पानी है। हाँ ठीक है, गांव का पानी इस रोड का खड़ा है ये, हाँ और रोड के खाड़े के अंदर डाल दिया। हाँ जो पिछले वाला सरपंच था ना, हाँ, उस टाइम। अब ये रोड वाला काम कर रहा नहीं है, और नया कोई सरपंच कर रहे हैं, नया कोई प्रशासन कर रहा है। यहाँ से होकर तहसीलदार साहब गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं, यहाँ से SDM गुजरते हैं, सब गुजरते हैं, अधिकारी तो सब गुजरते हैं। पंचायत प्रमुख राजूराम जी खोजा, विधायक साहब पुखराज जी गुजरते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जब वोट की बात आते हैं, तब हम आम जनता को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांट करके वोट मांग कर वो जीत जाते हैं, लेकिन हमारी जनता की परेशानी कोई नहीं सुनता है। ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर। क्या आप इस नाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे को तो ये कहना है कि इसका काम होना चाहिए जल्दी जल्द। मैंने एक वीडियो के बारे में देखा था, आपने भी कुछ कहा था कि 31 तारीख लास्ट डेट थी। कल 31 तारीख थी और आज 1 तारीख है। अभी 1 तारीख तक नहीं हुआ है। तो तहसीलदार साहब को आप क्या कहना चाहते हैं? तहसीलदार और SDM साहब को हम ये कहना चाहते हैं भाई, इस काम का, इस रोड का और पानी का और जल्दी से जल्दी काम हो। और यदि वो ऐसा नहीं करे तो क्या करना चाहिए? नहीं करेंगे तो फिर हम गांव वाले धरना देंगे, और क्या करेंगे। बिल्कुल सही कहा।
यह है इस पंचायत के लोगों का कहना कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे पंचायत या तहसीलदार के आगे। साहब नमस्कार। साहब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर ये गंदगी हो रही है, बीमारियां हो रही है हर तरह का, और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी यहाँ से गुजरते हैं। हाँ, अशोक गहलोत साहब भी यहाँ से गुजरते हैं, पर इस पानी का कोई नहीं देखता है। पूरा गांव का पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे आ जाता है। इस रोड को बने हुए कितने साल हो गए सर? इतने रोड से तो 2 साल हो गए लगभग। 2 साल हो गए हैं और 2 साल में ये गड्ढा हो गया। चौथी 5 साल है लगभग। मतलब ये रोड हमारे टैक्स के पैसों से बनी है और इस रोड ये टूट गई है और हमारे टैक्स के पैसों से रोड वापस बनेगी। साथियों, ये हो गई हमारे देश की स्थिति। रोड टूट गई है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरते हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये है पानी, ये है, आगे दिखाता हूँ आपको, आगे देखिए। हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं के कारण, हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये स्थिति हो गई है। इस बावड़ी तहसील के मित्रों, कौन ध्यान देता? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, यह है बना हुआ पुल, नाला, और इस नाले से बावड़ी का सारा पानी इधर आता है और इस रोड पर बह जाता है। साइड में कहीं जाने की जगह नहीं है और न ही इसका कोई समाधान ढूंढता है। यह है इस देश के हमारे द्वारा बने हुए नेताओं का जाल या इंजीनियरों द्वारा बने हुआ कार्य या हमारा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया कार्य। इन सभी लोग ये देखते हैं, बार बार परेशान होते हैं, अनेक लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता है। जी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मतलब खाए की मिलती है तो मतलब वो काम फटाफट हो जाता है, उनको मिलता नहीं है। हाँ, पैसा रिश्वत नहीं मिलती है, इसलिए काम नहीं होता ये। बिल्कुल सही कहा। तहसीलदार को साहब रिश्वत नहीं मिलती है, किसी को नहीं, तहसीलदार, एसडीएम हो, वो ग्राम सेवक हो, कोई भी हो, काम होना चाहिए फटाफट। काम होना चाहिए फटाफट। आज तो है नहीं, 3 साल हो गए ये काम कर। कितने साल हो गए? 3 साल, मेरा वीडियो चढ़ा हुआ है, 3 साल हो गए यार। 3 साल हो गए हैं इस पानी को रोड पर बहते हुए, और इन लोगों का कहना है कि तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, ग्राम सेवक या कोई नेता कहे, उनको रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। हमने उन लोगों को गलती की है वोट देकर के, हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसा काम करवाएंगे, हमें आशा नहीं थी उन पर, हमें बहुत दुख हो रहा है। हम निवेदन करना चाहता हूँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आप इतने भी योग्य नहीं है कि इस पानी को नहीं हटवा सकते, इस जनता की समस्या को दूर नहीं कर सकते। साथियों, देखने वाले दर्शकों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है ज़रूर बता देना, और हमारी मेहनत का ख्याल रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के लिए अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।